बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, उज़्मा खान ने मीडिया पर चलने वाली सब अफवाहों का गला दबा दिया। एक बार फिर मलिक रियाज खानदान के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया। कोई डील नहीं की, ना ही मुल्क से बाहर गई। उनका कहना था कि वो लाहौर में ही हैं और आखिरी दम तक लड़ेंगे। मलिक रियाज और खानदान के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। जब तक मुलजिमा पेश नहीं होती, मलिक रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाए। बड़ा फैसला आ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये तो दुनिया का उसूल है कि अगर आप ताकतवर हैं तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और अगर आप कमजोर हैं तो पूरी दुनिया आप पर चढ़ दौड़ेगी। इस बात की अमली मिसाल हमें तब मिली जब एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें मलिक रियाज खानदान की बेटियों ने पूरे फिल्मी अंदाज में मॉडल और एक्ट्रेस उज़्मा खान के घर एंट्री मारी। खबरों के मुताबिक उज़्मा के घर उस्मान मलिक की बीवी समेत मलिक रियाज की बेटियों ने अपने गार्ड्स के साथ धावा बोला। उन औरतों ने न सिर्फ उज़्मा और उसकी बहन पर तशद्दुद किया, बल्कि मुसलसल अपने गार्ड को उनको हाथ लगाने का कहती रहीं। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये औरतें किस तरह उज़्मा और उसकी बहन को गालम गलूच कर रही थी। उस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इस बहस का आगाज हो गया है कि क्या हमेशा कमजोर के साथ ही इस तरह किया जाएगा, और क्या ताकतवर चाहे तो जो मर्जी कर लेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लोग ये सवाल उठाने लगे कि आखिर क्यों अब तक मलिक रियाज की बेटियों को इस जुर्म के बाद गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर मलिक रियाज खानदान के खिलाफ जाता हुआ ट्रेंड देखकर आमिना मलिक मैदान में कूद पड़ी और अपने वीडियो बयान में एक मुहज्जब औरत बनकर उज़्मा पर इल्जामात की कतार बांध दी। आमिना मलिक के बयान के बाद उज़्मा ने भी मैदान में आने का फैसला किया और अगले ही दिन मीडिया के सामने पूरे मामले का कट्टा चट्टा खोल दिया। लेकिन इस तमाम तर मामले के बाद अब सोशल मीडिया पर मुखालिफिन मुख्तलिफ हवालों से क्या सराहियां की जा रही थी कि दोनों पार्टियों के माबैन डील हो गई है और उज़्मा भी बिक गई हैं और अब ये मामला दब जाएगा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उन तमाम तर दावों को चकनाचूर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मलिक रियाज के खानदान के लिए बड़े खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने मलिक रियाज समेत पूरे खानदान को बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया है? क्या वाकई इस बार मलिक रियाज कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे? ये और इस हवाले से बहुत सारे हकायक आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस मिसाल का असल मतलब यही है कि अगर आप ताकतवर हैं तो हर चीज का इख्तियार रखते हैं, खा वो सही हो या गलत। पाकिस्तान में हमेशा से ही ताकतवर लोग राज करते आए हैं। ये इस मुल्क और उसमें चलने वाले मामलात पर इतनी बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं कि अगर ये कहें कि जो होता है इन्हीं के कहने पर होता है तो ये भी गलत नहीं होगा। बज़ाहिर बड़े सादा नजर आने वाले ये लोग हकीकत में इतने ताकतवर होते हैं कि ये रातों रात आपके साथ जो चाहे करवा दें और आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। दोस्तों, आज से कुछ रोज कबल एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। वीडियो ने थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान बर्पा किया कि बंदे बंदे तक वीडियो पहुंच गई। वीडियो में नजर आया कि किस तरह आमिना मलिक और मलिक रियाज की बेटियों ने अपने मुसल्लह गार्ड्स के साथ उज़्मा खान के घर पर धावा बोल दिया। वीडियो में साफ वाजे नजर आ रहा है कि किस बेपाकी के साथ उनके गार्ड्स ने गेट फलांग कर दरवाजा खोला, जिसके बाद ये तीनों औरतें और बाकी तमाम लोग घर के अंदर दाखिल हुए। उन लोगों ने अंदर जाते ही शोर शराबा और वावेला मचाना शुरू कर दिया और जैसे ही उनकी नजर उज़्मा खान और उनकी बहन पर पड़ी तो उन्होंने न सिर्फ उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया बल्कि उनको अपनी गालम गलूच का भी निशाना बनाया। उस वीडियो में सबने देखा कि कैसे एक खातून उज़्मा और उसकी बहन के किरदार पर बातें कर रही हैं और कैसे उन पर इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन खातून महज इल्जामात तक ही ना रुकी बल्कि अपने गार्ड्स को मुसलसल उज़्मा को हाथ लगाने का कहती रहीं, जिसके बाद उस खातून ने उज़्मा खान और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी भी दी और उस पर केरोसिन डाल दिया। तोड़ फोड़ के दौरान घर की जमीन पर शीशे बिखर गए, जिसकी वजह से उज़्मा और हुमा जख्मी हो गई और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह उनके पैरों से खून निकल रहा है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो के वायरल होते ही उज़्मा खान ने फौरी तौर पर उन औरतों के खिलाफ दरख्वास्त देने का फैसला किया। लेकिन जब पुलिस को पता चला कि यह दरख्वास्त मलिक रियाज की बेटियों के खिलाफ है तो उन्होंने दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के इस रवैये के बाद उज़्मा खान ने मीडिया के जरिए अपील की और बताया कि आप देख सकते हैं कि किस तरह मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझे मार डालने की धमकी दी गई, लेकिन इस वीडियो प्रूफ के बावजूद पुलिस हमारी नहीं सुन रही। उज़्मा खान ने इस झगड़े की तफसील बताते हुए कहा कि यह तमाम झगड़ा उस्मान की वजह से हुआ है, जो मलिक रियाज की साली का बेटा है और वो मेरा दोस्त है। वो इस वक्त मेरे घर में मौजूद था और मुझे इत्तकाफ की मुबारकबाद देने आया था, जबकि आमिना मलिक उसकी अहलिया हैं जिन्होंने मलिक रियाज की बेटियों और गार्ड्स के साथ मिलकर मेरे घर पर धावा बोला। उज़्मा ने कहा कि मैं यहाँ की हुकूमत, पुलिस और आर्मी से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए
और उनको मेरी इज्जत पामाल करने पर सख्त सजा दी जाए। जैसे ही उज़मा खान का यह बयान ज़बान ज़द आम हुआ तो सोशल मीडिया पर मलिक रियाज फैमिली पर काफी तनकीद की जाने लगी और उसके फौरी बाद अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आमिना मलिक ने भी मैदान में एंट्री मारी। आमिना मलिक ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे खामद उस्मान का मलिक रियाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मलिक रियाज को इस तमाम मामले में घसीटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि उज़मा खान का मेरे खामद के साथ अफेयर था और मैं इससे कबल भी मुतअद्दिद बार उसको मेरे खामद से दूर रहने का कह चुकी हूँ, लेकिन वो बाज नहीं आई। आमिना ने बताया कि उज़मा झूठ बोल रही है कि वो उसका घर है, क्योंकि असल में वो मेरे खामद का घर है जिसमें वो दोनों बहनें रह रही थी। आमिना ने मजीद बताया कि मैंने उन दोनों बहनों को वहाँ नशे में धुत पकड़ा और वो दोनों वहाँ शराब पी रही थी और वीडियो में जो उन पर गिराया गया वो भी केरोसिन नहीं बल्कि वही शराब थी जो वो पी रही थी। आमिना के मुताबिक उन्होंने जो भी किया वो एक बीवी होने के नाते किया, अगर इसकी जगह कोई और औरत होती तो शायद वो उससे भी ज्यादा करती। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक 11 साल का बच्चा है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आमिना के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कुछ बदल गया और कुछ लोग ये कहने लगे कि आपने जो किया ठीक किया, जबकि कुछ लोग अभी बजिद थे कि अगर आपने बीवी होने के नाते आज दूसरी लड़की पर हाथ उठाया तो क्या किसी गरीब शौहर की बीवी को भी इस तरह कानून हाथ में लेने की इजाजत होगी। आमिना के बयान के आते ही उज़मा खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक बयानिया जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने अब उसके खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है और मैं आखिरी हद तक लड़ूंगी क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। उज़मा ने ऐलान किया कि वो कल लाहौर में प्रेस क्लब में इस मामले की कुंडली खोलने जा रही हैं, तो वो सबसे गुजारिश करती हैं वो कल वहां जरूर आएं। अगले ही रोज उज़मा अपनी कानूनी टीम के साथ प्रेस क्लब पहुंच गईं और ऐसे इंकशाफात किए जिनसे शायद सभी बेखबर थे। उज़मा खान के वकील ने बताया कि आमिना मलिक झूठ बोल रही हैं, ये घर उनके शौहर का है। उज़मा के वकील ने घर का किरायानामा भी दिखाया जो कि उज़मा के पुराने दोस्त बाबर नसीम के नाम पर है और ये उस किरायानामे को दिखाते हुए ये भी वाजे किया कि बाबर नसीम का दूर दूर तक उस्मान मलिक से कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा उज़मा खान ने यह भी वाजे किया कि उस्मान की बीवी झूठ बोल रही है कि मेरा उसके साथ अफेयर था। हकीकत यह है कि उस्मान मुझसे निकाह करना चाहता था और उसके लिए काफी अरसे से मेरे पीछे दंदनाता फिर रहा था, लेकिन मैं हमेशा उसको ना करती रही। जबकि उज़मा के वकील ने बताया कि पुलिस ने पहले हमारी दरख्वास्त तक दर्ज नहीं की, लेकिन बाद अज़ां सोशल मीडिया के प्रेशर से पुलिस ने दरख्वास्त दर्ज की और अब हमारा मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जिसके लिए हम IG पंजाब, CCPO पंजाब और IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब के शुक्रगुजार हैं। जबकि इसके साथ ही उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद वो अभी सलाखों के पीछे होता। उज़मा ने हुकूमत से अपील की कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया जा रहा है, जिसके बायस मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। उज़मा ने यह भी इंकशाफ किया कि इस तमाम तर मामले के बाद भी उस्मान मलिक अब तक बाज नहीं आया और वो अभी भी मुझे मुसलसल मैसेजेस और कॉल कर रहा है, जिसका सबूत मैं अदालत में दूंगी। दोस्तों, उज़मा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला सुलझाने की बजाय और उलझ कर रह गया है और लोग और भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये माजरा क्या है और सोशल मीडिया पर इस मामले पर कयास आराइयां की जाने लगी हैं कि उज़मा खान ने मलिक रियाज से डील कर ली और अब वो चुपचाप भाग जाएंगी या कहीं बाहर चली जाएंगी। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर जिससे तमाम कयास आराइयों पर पानी फिर गया है। जराये के मुताबिक इन दिनों उज़मा खान के हवाले से खबरें सरगर्म हैं कि उन्होंने 10 से 15 करोड़ लेकर मलिक रियाज के खिलाफ मुंह बंद कर लिया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्हें रातों रात ही लंदन या दुबई भेज दिया गया है। तो वहीं उज़मा खान ने एक बयान जारी किया कि जिसने इन तमाम दावों की कमर तोड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा उज़मा खान ने कहा है कि मैंने कोई डील नहीं की और न ही दुबई गई हूँ, मैं लाहौर में ही हूँ और इंसाफ लेकर रहूंगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अदाकारा उज़मा खान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें अदाकारा ने कहा कि मैं एक बात सुन रही हूं कि मेरी सुलह हो गई है और मैं पाकिस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गई हूं। इन बातों में कोई हकीकत नहीं, मैं लाहौर ही में हूं। उज़मा खान का कहना था कि IG पंजाब मुझसे मिले, पुलिस के कुछ लोग सुलह के लिए बोल रहे हैं और कुछ मेरे साथ खड़े हैं। मैं चाहती हूं कि IG पंजाब का जो फैसला होगा वो मैं मानूंगी, वो सुलह का कहेंगे तो सुलह कर लूंगी। मेरे साथ जो हुआ मुझे माफी नहीं मिल रही है और बार बार लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि डील कर लें, पैसों पर बात खत्म कर लें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी जान को खतरा हो सकता है। उज़मा खान का मजीद कहना था कि मेरे साथ मेरी बहन भी है, हो सकता है अभी तो सब ठीक हो जाए लेकिन साल बाद फिर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी केस में डाल देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मरवा देंगे। उज़मा ने कहा मर तो मैं वैसे ही गई हूँ जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, मैं तो मरने के मुकाम पर थी, जो कुछ वो मेरे साथ कर गए हैं। मैं 2 दिन तक कमरे से नहीं निकली, उन्होंने वीडियो लीक की, फिर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का अकाउंट डिलीट किया। दोस्तों, यहाँ वाज़ेह है कि उज़मा तशद्दुद केस में पुलिस ने कार्रवाई का ऐलान करते हुए मलिक रियाज की बेटियों समेत आमना उस्मान, जोजा मलिक उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक ये मुकदमा थाना डिफेंस C लाहौर में दर्ज किया गया।
उस मुकदमे में आमिना मलिक और मलिक रियाज की बेटियों को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, जिसमें कहा गया कि उज़्मा खान लाहौर में अपनी रिहाइशगाह में मौजूद थीं कि आमिना मलिक और मलिक रियाज की दोनों बेटियां मुसल्ला गार्ड्स के साथ उनके घर में घुस आईं और उन्होंने उज़्मा और हुमा पर तशद्दुद करने के साथ साथ उनको बुरा भला भी कहा। जबकि उज़्मा की तरफ से इस दरखास्त में कहा गया कि आमिना उस्मान मलिक ने उसको धमकियां भी दी। FIR में कहा गया कि मलिक रियाज की बेटियां ताकत के बलबूते पर हमारे घर में आईं और आते ही हमें तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब उज़्मा खान के उस बयान के बाद एक बात तो साफ वाज़ेह हो जाती है कि वो कहीं भी जाने वाली नहीं और ना ही किसी प्रेशर में आने वाली हैं। उज़्मा खान ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनी है और ना ही उन्होंने कोई पैसे वसूल किए हैं। वैसे इन खबरों के साथ एक ऐसा मुतालिबा भी सामने आ गया है जिसने पूरे सोशल मीडिया समेत खुद मलिक रियाज को भी हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जिसने नई बहस का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक उज़्मा खान तशद्दुद केस में एंकर जुनैद सलीम ने कहा है कि मलिक रियाज की बेटी जब तक पेश नहीं होती मलिक रियाज को गिरफ्तार किया जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जुनैद सलीम का कहना था कि मलिक रियाज की बेटी आमिना मलिक चार्टर प्लेन से लंदन जा चुकी हैं, तो जब तक वो पेश नहीं होती उनके वालिद को पकड़ लें, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। जबकि एक सारिफ ने जुनैद सलीम की ट्वीट पर तबसरा करते हुए कहा कि दीवाने का ख्वाब है। जुनैद भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा सिर्फ गरीब के साथ ही मुमकिन है, मलिक रियाज या उस जैसे अशराफिया के लिए मुमकिन नहीं। दोस्तों, उज़्मा तशद्दुद केस में मुकदमा दर्ज हो चुका है, वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, लेकिन ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस हवाले से उज़्मा खान के वकील हसन न्याजी भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है मुल्जिमान को बाहर भिजवा दिया गया हो। आखिर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? जबकि इससे कबल नामवर एंकर इमरान खान भी इस हवाले से तबसरा करते हुए कह चुके हैं कि मैं मलिक रियाज के बाप का लेकर नहीं खाता, इसीलिए उनके खिलाफ बात करने से नहीं डरता। जबकि एक और एंकर जस्मीन मंजूर भी इस केस पर अपनी राय का इजहार करते हुए कह चुकी हैं कि पाकिस्तान मलिक रियाज की जागीर नहीं, मीडिया आवाज बुलंद करे और पुलिस जल्द उनको गिरफ्तार करे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अब सोशल मीडिया पर मलिक रियाज की बेटियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड इस कदर बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि बेशक मलिक रियाज की बेटियों की असल में गिरफ्तारी हो या ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलने वाले इस ट्रेंड ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया है। जबकि इसके अलावा सब मीडिया चैनल्स की इस मामले पर मुसलसल खामोशी इस बात का सबूत है कि मीडिया पर किसकी चलती है और कौन उसे पाल रहा है। ये हमारे लिए अफसोस का मुकाम है और हकीकत में आंखें खोलने का वक्त है। हमारा मीडिया किस कदर वन साइडेड है कि एक खबर जो पिछले काफी दिनों से पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है उसको दिखाया नहीं जा रहा, जबकि इसके बरक्स अगर किसी नाच गाने की वीडियो होती तो शायद अब तक हर चैनल उसको दिखा रहा होता और उसे प्रमोट भी कर रहा होता। दोस्तों, अब ये देखना बाकी है कि क्या ये केस वाकई आगे चलेगा और क्या वाकई मलिक रियाज की बेटियों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकेगी या नहीं। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।